और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर सोमवार को आयोजित हो रहे कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और यह आयोजन जेडीयू विधानसभा पार्षद संजय सिंह के 22 स्टैंड रोड स्थित आवास पर हुआ। आयोजन समिति के अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय सिंह पिछले कई सालों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग जगहों पर करते रहे हैं। इस बार यह आयोजन 22 स्टैंड रोड पर सरकारी आवास में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, मंत्री विजय चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री अशोक चौधरी, श्रवण कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में आयोजित राजकीय समारोह के दौरान नीतीश कुमार मंत्रियों के साथ हंसी ठिठोली करते दिखे। इस क्रम में उन्होंने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू नेता छोटू सिंह को अपने पास बुलाया और दोनों के सिर को पास लाकर हेड टू हेड मिलन करा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है और खूब चर्चे में भी है। पटना में नीट छात्रा की मौत पर सियासत तेज हो गई है। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर घेर रहा है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अगुवाई में कांग्रेस ने पटना की सड़कों पर आज जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान नीतीश कुमार के पुतले बनाए गए और नीतीश कुमार शर्म करो जैसे नारे भी लगे। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को जहानाबाद की मृत नीट छात्रा के परिवार से मुलाकात भी की थी और कई नेता लगातार मृत छात्रा के परिवार से, परिजन से मिलने पहुंच रहे। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए थे। बता दें, जांच के घेरे में अब ये अस्पताल भी आ गया है क्योंकि यही छात्रा की स्थिति बिगड़ी थी। आरोप के मुताबिक इस अपराध में अस्पताल प्रबंधन की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी सरकार ने गठित की। एसआईटी गठित सरकार स्वेच्छा से नहीं की। पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव और लगातार दबाव होने के बाद भी 3 दिन तक कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। और आज मुझे एसआईटी गठित होने का सूचना जब प्राप्त हुआ तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि एसआईटी से केवल जांच और एसआईटी ये मिली भगत है। सरकार चाहेगी तो होगा, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही है कि ये जो है हो। यदि सरकार चाहती तो जिस दिन घटना घटित थी उसकी जांच होती और अब तक अपराधी जो है जेल के सलाखों में होते। और बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी के राज्य इकाई के प्रमुख नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बता दें, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की संभावना बताई जा रही है और आज 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल किया गया और चुनाव प्रक्रिया होने के बाद अगले दिन यानी कि कल जाकर जो है इसको पर्षद अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। इसको लेकर बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुशी जाहिर की है और बिहार के लिए गौरव की बात बताई है। इसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बिहार से भी 20 प्रस्तावक आए हैं और हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग प्रस्तावक में आज माननीय श्री नितिन नवीन जी के लिए प्रस्ताव देंगे। और बिहार के लिए तो गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है कि एक 45 वर्ष का युवा जैन जी नेक्स्ट जनरेशन का एक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और युवाओं के बीच एक बड़ा संदेश दे रही है और युवाओं को आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का पद मिल रहा है। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक पल भी है और बिहार के लिए गौरवशाली दिन भी। नितिन नवीन के नामांकन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इससे बहुत ही सौभाग्य की बात बताई है। बताते चले कि आज 2 से 4 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसी के बाद अगले दिन नए पर्षद अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने दिल्ली आए हुए थे और बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में एक साथ मौजूद थे। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं।
प्रामाणिक 5 बार के विधायक, हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं पटना में। तो आज हम लोग के लिए बहुत आनंद का विषय है। खूब सफल हो, देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना। पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। लगभग बिहार के कई हिस्सों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष लगातार एनडीए सरकार को कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर घेर रहा है। इस पर पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपराधियों का संरक्षण कर रही है। और इस मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। डॉक्टर किनके समय लापता हुआ, व्यापारी किनके समय भाग गया, नरसंहार किनके समय में हुआ। 20 वर्ष में एक भी ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सरकार ने अपराधियों को या अपराध करने वालों को संरक्षण देने का काम किया है? एक भी घटना बता दे। तेजस्वी यादव ट्वीट करके एक घटना भी बता दे जिसमें सरकार ने अपराधियों को मदद करने का काम किया हो। कैसे आप कहते हैं कि करेंगे? नीतीश कुमार कहते हैं पूरा बिहार मेरा परिवार है, तो जिस बेटी का हुआ नीतीश कुमार के लिए वो बेटी लगती है और निश्चित रूप से उसको न्याय मिलेगा। महादेव से प्रार्थना है कि नितिन नवीन जी का कार्यकाल एक सशक्त मजबूत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो और पूरे देश में उनकी ख्याति फैले। न सिर्फ पटना के हैं बल्कि मैं उनका वोटर हूं और हमारी तो पूरे बिहार की जनता का के लिए गर्व का पल है कि बिहार का कोई नौजवान इतनी कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी के जैसे बड़े राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहा है। और त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को अगरतला रेलवे स्टेशन पर बिहार से आ रहे 2 युवकों से एक पिस्टल और लगभग 100 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए। और त्रिपुरा पुलिस ने की डीआईजी रति रंजन देवनाथ ने बताया कि आरपीएफ कर्मियों और राज्य पुलिस की सुरक्षा कर्मियों के संयुक्त अभियान के दौरान आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पिस्तौल देसी है या कारखाने में बनी, इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद बताई जाएगी और हथियार की जांच के लिए फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेज दिया गया है। पुलिस ने जब्त की गई वस्तुओं के स्रोत का पता लगाने और खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। प्लेन क्लॉथ पार्टी है एसबी का, उनका भी बंदा था इसमें। तो एस्कॉर्ट करके जब एक जगह में पर्टिकुलर एक जगह तक आने का बाद ये डिटेक्ट किया है ये लोगों का लोकेशन कौन सा कमरा में है। तो इनको फॉलो करते करते अगरतला तक आया है और अगरतला में जैसे कि जोगिंद्रनगर क्रॉस करने का बाद ही इन लोगों को घेराव कर लिया हमारा प्लेन क्लॉथ पार्टी प्लस आरपीएफ का जवान। तो यहाँ तक आने का बाद जब अगरतला में आके दोनों को डिटेन कर लिया और उसका पास से एक पिस्तौल, कंटीमेट पिस्तौल, देखने में कंटीमेट पिस्तौल जैसा ही लग रहा है, तो ये पिस्तौल और कॉफ सिरप मिला है। अभी तो कितना है टोटल 100 अभी तो काउंट जो किया है, तो उसका काउंटिंग और भी कर रहा है। आगे पीछे थोड़ा इधर हो सकता है प्रॉपर काउंटिंग के बाद। भोजपुर जिला परिवहन कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरटीपीएस काउंटर पर वाहन मालिकों से वसूले गए करीब 69 लाख रुपए सरकारी खाते में जमा ही नहीं हुए। इस मामले में तत्कालीन डेटा ऑपरेटर अजय कुमार सिंह को खिलाफ नवादा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि टैक्स के रूप में ली गई रकम उसने खजाने में जमा ही नहीं किया और पुलिस ने गबन के धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अकेला डेटा ऑपरेटर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है? ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने तत्कालीन डीटीओ और नाजिर पर भी मिली भगत होने का आरोप लगाया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द बड़े खुलासे होने की संभावना है। यहाँ एक पूर्व में पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर थे जिनका नाम अजय कुमार था। उनके द्वारा फरवरी 2025 से जून 2025 तक कुल 69,11,698 रुपया का गबन किया गया था। उसको लेकर के 13 जनवरी 2026 को उन पे एफआईआर किया गया। कहाँ पे एफआईआर किया? नवादा थाना में। कब? 13 जनवरी 2026 को हमने एफआईआर किया। करवाई अभी तक?
कार्रवाई में यही है कि अब तो थाना में अब हम लोग FIR कर दिए, हम कानूनी जो भी प्रक्रिया उसके तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जांच की विषय है कि एक ऑपरेटर के इतना क्षमता नहीं है, उस समय के जो यहाँ के DTO थे वो क्या कर रहे थे, क्यों देख रेख नहीं करते। जो नाजिर हैं, इस DTO के ट्रेजरी के मालिक नाजिर हैं विजय बाबू, उनके द्वारा रजिस्टर्ड मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था। 3 बजे के बाद कैश काउंटर बंद हो जाता था, उसका स्लिप को मिलाना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और किशनगंज जिले के कोचाधामान थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर लिया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक पर छापा मारकर 12 ऊंट और 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। और पुलिस के अनुसार तस्कर ऊंटों को हरियाणा से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। और SDPO गौतम कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ये गिरोह ऊंटों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भेजने की तैयारी में था। और पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब मुख्य सरगना की तलाश जारी है और फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 18/1/2026 को किशनगंज जिला अंतर्गत कोचाधामान थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई। कोचाधामान थाना जाने वाली सड़क के माध्यम से ऊंट तस्करों के द्वारा अवैध रूप से ऊंट की तस्करी की जाने की सूचना प्राप्त है। उक्त सूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु कोचाधामान थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में हाडी बासा मोधो पक्की सड़क पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में हल्दी भाषा मोधो पक्की सड़क की ओर जाने वाली एक ट्रक में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 12 CT 6052 है को रोकने का इशारा किया गया तो उक्त चालक के द्वारा ट्रक रोका गया। वाहन में लदे सामान की संबंध में पूछताछ करने पर चालक घबराते हुए वाहन को खाली बताया। संदेह के आधार पर पुलिस के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें उक्त ट्रक से 12 ऊंट बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में यह मामला अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी एवं संगठित गिरोह से संबंधित प्रतीत होता है।